जो टीएमसी को दी थी इंडिया अलायंस ने। अब देखना है कि भदोही सीट से क्या टीएमसी वो सीट जीत पाती है। 62 में से क्या वो प्रदर्शन जो 2004 की बात हो रही थी क्या वो दोहरा पाएगी समाजवादी पार्टी, क्योंकि 2014 और 2019 दोनों के चुनाव में 5-5 के फिगर पर अटकी हुई है समाजवादी पार्टी। राजधानी दिल्ली में 6 सीटों पर बीजेपी आगे, कांग्रेस गठबंधन की ओर से 1 सीट पर आगे बढ़त बनाई हुई है। बहरामपुर टीएमसी के यूसुफ पठान पीछे हो गए, अधीर रंजन चौधरी विकेट उनका जो है अभी ऐसा लग रहा है कि वो पिछड़ रहे हैं। तो और ये बहरामपुर में T20 चल रहा है या वनडे चल रहा है, बताइए। यहां पर समझना मुश्किल है, क्योंकि अधीर रंजन चौधरी आगे हो चुके हैं। अधीर रंजन चौधरी जो सिटिंग एमपी भी रहे हैं, वे फिर से आगे हो चुके हैं। तृणमूल कांग्रेस जिसने की गठबंधन करने से इनकार कर दिया था, वहां पर अब मुकाबला काफी दिलचस्प नजर आ रहा है। वहां पर अगर तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस साथ होती तो पश्चिम बंगाल में बेहतर और प्रदर्शन हो सकता था। ये सवाल निश्चित तौर पर उठेंगे। तो देखिए पश्चिम बंगाल में बीजेपी, हालांकि बीजेपी 15 सीटों पर, टीएमसी ने अपनी बढ़त बना ली है। कहां बीजेपी ने पिछली बार 18 सीटें जीती थी पश्चिम बंगाल में। अधीर रंजन 26 वोट से आगे हैं, मात्र 26 वोट से। तो मार्जिन बहुत कम है, मार्जिन बहुत कम है। पिछली बार आपको याद होगा कि मछली शहर सीट उत्तर प्रदेश का वो पूरे देश भर में चर्चा का विषय बना था। 181 सीटों से बीजेपी के उम्मीदवार ने वो सीट जीती थी, बीएसपी के उम्मीदवार को पछाड़कर। चलिए राहत की बात, यूपी से अनुप्रिया पटेल बाहर निकल चुकी हैं, मतलब फिर से आगे बढ़ चुकी हैं। मिर्जापुर से अनुप्रिया पटेल आगे हैं, पीलीभीत से जितिन प्रसाद भी आगे हैं। यानी ये बड़े नाम फिर से रेस में आ गए हैं, जो रुझान में शुरू में पिछड़ गए थे, वापसी करते हुए दिख रहे हैं। 543 का आंकड़ा अगर बात करें तो 290 सीटों पर एनडीए आगे नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन 222 सीटों पर आगे नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा था प्रत्युष, जो कि बिल्कुल वन साइडेड मुकाबला है, बोरिंग होगा, लेकिन अब ये पूरी तरह से एक ब्लॉकबस्टर सस्पेंस मूवी यानी जिस एनडीए ने यह दावा किया था कि विपक्ष कहीं सीन में है ही नहीं, हम 400 पार के आंकड़े को आसानी से प्राप्त कर लेंगे, वो तस्वीर इस वक्त रुझानों में नजर नहीं आ रही है। एनडीए 291 सीटों पर बढ़त बनाता हुआ दिख रहा है, यानी कि अभी भी ट्रिपल सेंचुरी से 9 सीटें कम है। कहां बीजेपी का अपना लक्ष्य था 370 का, एनडीए का लक्ष्य था 400 पार का, और इंडिया अलायंस का अपना टारगेट था 295। अब ये देखिए, अब ये 220 से इंडिया अलायंस की सीटें 2 कम हुई हैं, 218 हो गई हैं। अदर्स के खाते में 34 सीटें। आप अदर्स, जो काले रंग में आपको अदर्स नजर आ रहे हैं, इस पर भी नजर गड़ा कर रखिए, क्योंकि एक समय में ये अदर्स के खाते में 57 सीट चली गई थी। अब वो सीटें कम हुई तो वो सीटें धीरे धीरे इंडिया। आजमगढ़ में निरहुआ पीछे हो चुके हैं, धर्मेंद्र यादव यहां आगे हो चुके हैं। 1745 वोट से निरहुआ पीछे हो चुके हैं। जबकि उपचुनाव जीता था, जबकि दिनेश लाल निरहुआ ने यहां पर उपचुनाव जीता था आजमगढ़ में। नहीं, तब तो गुड्डू जमाली थे ना, गुड्डू जमाली ने हराया था। बीएसपी में तब हुआ करते थे, उन्होंने बहुत जबरदस्त वोट जीता था, यहाँ से और इस बार लौट चुके हैं। बीजेपी से उपचुनाव उन्होंने जीता था आजमगढ़ से। फिर से उसी का जिक्र कर रहा था कि उस वक्त गुड्डू जमाली ने बहुत वोट काटे थे, और गुड्डू जमाली इस बार समाजवादी पार्टी के साथ आ चुके हैं। केएल शर्मा 10,500 वोट से आगे, बहुत बड़ा झटका। 10,000 का आंकड़ा पार कर लिया है केएल शर्मा ने, किशोरी लाल शर्मा ने। कहा जा रहा था कि इस बार स्मृति ईरानी तो जीतेंगी और जीत का मार्जिन बहुत बड़ा होगा, लेकिन फिलहाल केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पिछड़ती हुई नजर आ रही हैं। अभी तक के रुझानों में केएल शर्मा ने बढ़त बना रखी है 10,000 से ज्यादा वोटों से। अमेठी और रायबरेली दोनों सीट से कांग्रेस आगे चल रही है। अमेठी से केएल शर्मा आगे चल रहे हैं, स्मृति ईरानी को उन्होंने पीछे कर रखा है, जबकि राहुल गांधी रायबरेली सीट से बढ़त बनाए हुए हैं। उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन उम्मीद से कहीं बेहतर नजर आ रहा है। फाइनल अभी तक जो दिख रहा है रुझान, वो आपको बता दें, 543 सीटों में 288 सीटों पर एनडीए आगे चल रहा है, और इंडिया गठबंधन 218 सीटों पर आगे चल रहा है। और हमारे साथ हमारे दूसरे स्टूडियो में अनुराग मुस्कान और शोभना यादव हमारे साथ बनी हुई हैं। ओवर टू यू अनुराग जी एंड शोभना जी। चलिए, पूरी एनर्जी के साथ प्रत्युष ने हमें नतीजे बताए। अब देखिए, 543 में से 543 के रुझान आ चुके हैं। आप देख सकते हैं 289 सीटों पर एनडीए और 216 सीटों पर इंडिया गठबंधन आगे है। 38 अन्य के खाते में। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गौरव भाटिया इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव भाटिया, ये अगर इंडिया गठबंधन और एनडीए के रुझानों को मैं देखूं तो वो अपने दावे 295 के बेहद करीब हैं, जबकि आप अपने दावे 400 से काफी दूर हैं। देखिए, ऐसा है अनुराग जी, मैं तो ये कहूंगा कि तीसरी बार पुनः श्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। ये अपने आप में ऐतिहासिक है। 1962 के बाद कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं हुआ है जो 3 बार लगातार चुनाव जीता हो, और ये इसलिए संभव हुआ है
क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने अपना 10 साल का रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच में रखा, जनता का आशीर्वाद मिला और हमने 2047 में विकसित भारत बनाएंगे ये संकल्प लिया है। और अभी ये रुझान है, मैं समझता हूं संयम बरतना चाहिए। 1 बजे के आसपास, 2 बजे के आसपास आप भी यहीं होंगे, हम भी वहीं होंगे। आप देखेंगे जैसा हम कहते आए हैं कि हमारी अप्रत्याशित जीत होगी और ये इसलिए संभव है क्योंकि जनता का आशीर्वाद हम लोगों पे है। गौरव भाटिया, क्या ये आंकड़े, ठीक है आप तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं, ऐसा आप कह रहे हैं, मैं मान भी लेती हूं, क्योंकि फिलहाल तो ऐसा ही दिख रहा है कि 291 लेकर आप सबसे आगे हैं, लेकिन क्या ये नतीजे आपके लिए चौंकाने वाले हैं, डराने वाले हैं, कुछ घबराहट पैदा कर रहे हैं, खासकर उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो? शोभना जी, घबराते वो है जिन्होंने तैयारी ना करी हो। जो छात्र पूरे साल पढ़ाई करता है, अध्ययन करता है, मेहनत करता है, जब परिणाम आते हैं तो वो घबराता नहीं है, बल्कि उसमें आत्मविश्वास होता है कि जीत उसी की होगी। और जैसा मैंने कहा, मुझे याद आता है गुजरात के विधानसभा चुनाव भी एक बार याद आए, वहां पे भी इसी तरह से कुछ लोग हैं जो मोदी विरोधी हैं, वो लोग जीत का जश्न मना रहे थे, लेकिन बाद में जब परिणाम आए तो जीत हमारी हुई। इसी प्रकार से आज भी, क्योंकि ये रुझान है, संयम बरतते हुए हमें रुझानों को देखना है। रुझान दिखा रहे हैं कि एनडीए और भारतीय जनता पार्टी की अप्रत्याशित जीत होने जा रही है। अभी भी किसी चमत्कार की उम्मीद लगाए बैठे हैं आप? मेहनत चमत्कार पे भी भारी पड़ती है। और मैं आपको बता दूं, मोदी जी के लिए वोट पड़े हैं खटाखट और जनता कह रही है जल्दी से हट जाओ फटाफट, क्योंकि मोदी जी पुनः आने वाले हैं। लेकिन गौरव भाटिया, सवाल ये उठता है कि भारतीय जनता पार्टी प्लस का प्रदर्शन अगर उत्तर प्रदेश में देखा जाए, जहां डबल इंजन की सरकार है, तो वहां पर ये परिणाम चौंकाते हैं। आप लोग ये कह रहे थे कि सपा अपनी 5 सीटें नहीं बचा पाएगी और कांग्रेस अपनी 1 सीट नहीं बचा पाएगी, लेकिन 37 प्लस का आंकड़ा थोड़ा चौंकाता नहीं है आपको? नहीं अनुराग जी, मैं इतना कहूंगा, उत्तर प्रदेश से ही आता हूं। उत्तर प्रदेश में भी अप्रत्याशित परिणाम आएंगे। जो पिछली बार हमारी 62 सीटें थी, उससे बेहतर ही परिणाम आएंगे। और अनुराग जी और शोभना जी, मैं इतना ही कहूंगा, आपके चेहरे पे जो मुस्कान है, उस मुस्कान की वजह मुझे लगता है ऐसा है, मध्य प्रदेश में 29 सीटें हमारी आ रही हैं, गुजरात में 26 दिखा रहे हैं, दिल्ली में 7 में 7। हम बैंड बाजे वाले हैं, शादी किसी की भी हो हम बैंड बाजा बजाते हैं और निकल जाते हैं तनख्वाह लेके इसलिए हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट ऐसे ही रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं गौरव भाटिया। एक बार फिर आपसे शाम होते होते नतीजे जैसे से सामने आएंगे, फिर जुड़ेंगे तो